सियासी घटनाक्रम पर अब बात करते हैं। हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उनके साथ मौजूद है कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौर। बात वो उनसे कर रहे हैं क्योंकि नोटिस उन्हें भी मिला है। शिवेंद्र, आप मौजूद हैं उनके साथ में। नोटिस मिलने के बाद में अभी क्या प्रतिक्रिया और क्या उनका कहना है, आप जरा बताएंगे उनसे बात करके। देखिए, राजस्थान की राजनीति में जो घटनाक्रम है वो लगातार जारी है और कल 3 नेताओं को नोटिस जारी किए हैं कांग्रेस आलाकमान ने, जिसमें एक हैं शांति धारीवाल जिनके घर पर वो मीटिंग हुई थी, दूसरे महेश जोशी और तीसरे हैं धर्मेंद्र राठौर जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आरटीडीसी के चेयरमैन और अशोक गहलोत के काफ़ी नज़दीकी नेता माने जाते हैं। उनसे बातचीत करेंगे। लोग पूछ रहे हैं राठौर साहब कि आपको नोटिस क्यों मिला? आप तो विधायक भी नहीं थे, आपको उस मीटिंग में जाना नहीं था, क्या आपने बस का जुगाड़ कर दिया इसलिए आपको नोटिस दे दिया? देखिए, ये तो सब राजनीति में चलता रहता है। वैसे जो नोटिस मिला है उस नोटिस का जवाब हम हाईकमांड को देंगे, अनुशासन समिति को देंगे। ये कोई खास बात नहीं है, ये ऐसे आरोप लगते रहते हैं। मतलब आखिर सत्य की जीत होती है। मोटी बात यह है कि जो गद्दार लोग जिन्होंने बीजेपी से मिलके और सरकार को, चुनी हुई सरकार को, कांग्रेस की सरकार को गिराने का प्रयास किया। पहला प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष इस देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पार्टी का अध्यक्ष अपनी पार्टी की सरकार को गिराने जाए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद पर रहती हुई, और ऐसी साजिश रचे और बीजेपी के नेताओं से मिलके मानेसर रुकना अपने आप में वो प्रमाणित है। उस वक्त के सारी मीडिया ने, सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चैनलों ने और अखबारों ने उस खबर को दिखाया। बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि मोदी जी का और बीजेपी का जो एजेंडा है कांग्रेस मुक्त भारत का, उस एजेंडे को वो लागू करने के लिए चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करना चाह रहे हैं। किया है उन्होंने कर्नाटक में कर दिया, उन्होंने गोवा में कर दिया, उन्होंने मध्य प्रदेश में कर दिया। और यही साजिश जब यहाँ रची, और लेकिन अशोक गहलोत जी के साथ में राजस्थान जो आन बान और शान की रणबांकुरों की धरती है, यहाँ के वो 102 विधायक जो पार्टी के प्रति वफादार, जो हाईकमांड सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी के सच्चे सिपाही, उन लोगों ने उस साजिश को बेनकाब किया और इन गद्दारों के मुंह पे कालिक पुती। वो लोग क्या हमें पाठ पढ़ाएंगे? वो लोग आज फिर सक्रिय हो गए और वो सक्रिय होकर वो फिर सत्ता की चाबी अपने हाथ लेना चाहते हैं। उनके इरादे हैं, वो जनता जानती है। उनके इरादों को हम कामयाब नहीं होने देंगे और हमारी भावना हमेशा हाईकमांड के साथ है, रहेगी पूरे जीवन। हम ऐसे लोग नहीं हैं। ये कितने लोग, सत्ता के लोलुप लोग, ये लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं, और अभी भी ये जांच का विषय है कि इसमें कौन कौन लोग मिले हुए हैं, कैसे कैसे लोग मिले हुए हैं। क्योंकि आपको ये अच्छी तरह पता है कि मोदी सरकार तो कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा दे रही है, उसमें हमारे तो लोग देखो ना, कितने लोग, हमारे लोग जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे, जो सत्ता लोलुप लोग थे, जो डर के और चले गए। मेरे तो उस वक्त भी इनकम टैक्स की रेड हुई मेरे घर पे। 4 साढ़े 4 बजे इनकम टैक्स वाले सुबह गए, मैं भी आया था सुबह, और आप भी आए थे सुबह। मैं तो 1 बजे वापस फेयरमाउंट होटल में पहुंच गया था, और पूरे 35 दिन में विधायकों के साथ मैं भी टिका रहा, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है हमें कि डरो मत, हम डरने वाले नहीं हैं। लेकिन इन गद्दारों को सत्ता पे काबिज भी नहीं होने देंगे, क्योंकि ये धरती जो राजस्थान की है, ये महाराणा प्रताप की धरती है, जिन्होंने मुगलों से संघर्ष किया अंतिम सांस तक। ये दुर्गादास राठौड़ की ऐसी पवित्र भूमि है जो लॉयल्टी वफादारी के नाम से मारवाड़ में जाने जाते हैं। ये वीर तेजाजी की धरती है, जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपना बलिदान कर दिया। ये बाबा रामदेव की धरती है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का संदेश देते हैं। ये पन्ना धाई की वफादारों की धरती है। इसलिए इसमें, और जो लोग राजस्थान के हैं वही राजस्थान की आन बान और शान की बात करते हैं। कैसे हो सकता है कि आप सत्ता की चाबी पोस्टर लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पे चल गया है कि बस अब तो आ रहे हैं, अब तो बस शपथ ले रहे हैं। ये सारे विधायकों में इस बात का डर था कि ये फिर कहीं साजिश रच के और ये गद्दार सत्ता पे नहीं आ जाए, तो अपने आप इकट्ठा हुए वो विधायक, इकट्ठा हुए। हम लोग अवेयर थे इस बात से कि कहीं ये जो बातें आ रही है, सूचनाएं आ रही है, और महामंत्री जी अजय माकन जी तो खुद उस सारे 35 दिन के प्रकरण जो हुआ सरकार गिराने का, उसमें खुद मौजूद थे। उनका खुद का वीडियो मैंने रात को भी उनको भेजा,
और आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग होगा अजय माकन उस वक्त क्या बोल रहे थे इन्हीं गद्दारों के लिए, क्या वो बोल कह रहे हैं कि जो गुड़गांव में हरियाणा में जो भाजपा की सरकार थी उसके मेहमान बने हुए थे सचिन पायलट और उस समय के। वो आप देखो ना उनका वीडियो, आप उनसे बात करेंगे भाई उस वक्त जब वो ये थे तो आज क्या हो गया है। जब ये आशंका अगर विधायकों के मन में है तो उनको पहले विधायकों की आशंका को दूर करना चाहिए। अचानक आ रहे हैं, कोई हाईकमांड के मैडम सोनिया गांधी के 2 लाइन के प्रस्ताव से एक भी विधायक, एक भी कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज या कोई उनसे वो नहीं रखता है। हाईकमांड ने राज्यसभा में जो भी कैंडिडेट दिए उनको यहाँ के विधायकों ने, हम सब ने पूरी ताकत से, आपने देखा उस वक्त भी, मेरी भूमिका भी देखी आपने, जो नाराज थे। और कई बहुत से विधायक इस बात से नाराज थे कि भाई एक भी राजस्थान का जो राज्यसभा के लिए नाम, अभी जो 3 नाम थे एक भी नहीं था। उसके बाद भी जब उनको ये कहा कि सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हमें एक रहना है, सबने सपोर्ट किया। डॉक्टर साहब, कुछ कांग्रेस के विधायक भी आपके स्टैंड पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दिव्या मदेरणा को मैंने सुना है कल से वो कई बार कह रही हैं कि शांति धारीवाल ने, महेश जोशी ने, आपने आलाकमान को चुनौती दी। जब आलाकमान की मीटिंग तय थी तो उस मीटिंग को आप लोगों ने होने क्यों दिया, बाइकआउट क्यों किया उसका? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये बात, ये षड्यंत्र इतना गहरा था कि अभी बहुत से विधायक जो हैं, वो सामान्य विधायक हमारे, उनको जब पता लगेगा तो वो अपने आप ठीक हो जाएंगे खुद ही। ये षड्यंत्र बहुत गहरा था, इस षड्यंत्र की सच्चाई हो रही पता लगनी चाहिए, इस षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। इसलिए हम जब जैसे जैसे परतें खुलेंगी, आपको जा रहा है उस वक्त भी सरकार गिराने के पहले किस रंग की बातें आई, और जब लोगों को ये कहा जा रहा था उस वक्त भी कि ये सचिन पायलट सरकार गिराने में ये हो सकते, तो लोग मान ही नहीं रहे थे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। लेकिन आखिर वो जब पूरा खेल हो गया, और वो तो अशोक गहलोत जी और यहाँ के 102 विधायक वो जाबाज थे कि वो मोदी जी के मनसा, मोदी जी का मनसा क्या है, मोदी जी और बीजेपी क्या चाहती है, वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, यानी गांधी परिवार पर वो हमला करती है। वो गांधी ईडी और इनकम टैक्स सीबीआई गांधी परिवार से ये डराने की कोशिश करे, लेकिन राहुल गांधी नहीं डरे। और जो भी कांग्रेस के सच्चे सिपाही है उनके ऊपर भी वही काम कर रहे हैं। इन गद्दारों से सर्टिफिकेट लेंगे हम, ये तो मिल गए थे, किस मुंह से कह सकते हैं ये? डॉक्टर शांति धारीवाल ने अजय माकन पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि वो षड्यंत्र में शामिल थे और षड्यंत्र था अशोक गहलोत को हटाने का और मानेसर में जो लोग गए थे उनको सत्ता की चाबी सौंपने का। क्या आप भी इन आरोपों से सहमत हैं? मैंने कहा ना कि माकन साहब अवेयर थे सारे घटनाक्रम से, क्योंकि वो 35 दिन खुद रहे हैं और माकन साहब को ये बातें पहुंचाई जा रही थी कि साहब ये आशंकाएं हैं, तो उनको दूर करना चाहिए था। उन्होंने मिस हैंडल किया है इस पूरे घटनाक्रम को। अगर वो ठीक से हैंडल करते तो ये कोई बात नहीं होती। अब आगे आप समाधान क्या देखते हैं सर? नोटिस आप लोगों को मिला है, जवाब आप दे देंगे? ये गतिरोध जो चल रहा है, क्योंकि प्रदेश की जनता नोटिस का जवाब देंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा, सत्यम शिवम सुंदरम। हम इस बात से कतई नहीं, कोई गलतफहमी मान लो पैदा की गई है। जब गलतफहमी पैदा होती है, हम खुद सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से हम खुद मिलके उनसे टाइम मांगेंगे, उनसे मिलेंगे, उनको भी सारे घटनाक्रम से बताएंगे हम। तो क्या दिख रहा है सर, राजस्थान का मुख्यमंत्री क्या अशोक गहलोत ही रहेंगे या कोई नया मुख्यमंत्री मिलेगा राजस्थान को? क्या मांगे? 102 विधायक जिन्होंने सरकार बचाई, 102 विधायक में से कोई, जो यही तो बात थी भाई, डर किस बात का था? अच्छा, ये डर क्यों था सचिन पायलट से? सचिन पायलट का व्यवहार अभी पिछले दिनों पुष्कर में देखो आपने, कर्नल बैसला जो गुर्जर समुदाय के लिए, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इतिहास रचा उन्होंने, इतना लंबा आंदोलन किया। और वो कर्नल बैसला, जो उनका पुत्र विजय बैसला जी जो इतनी पूरी यात्रा करके और उन्होंने अस्थि विसर्जन का पवित्र धाम पुष्कर में कार्यक्रम रखा, उसमें हमारे मंत्री पे जूते चप्पल फेंक रहे हैं। ये जूते चप्पल उन पे नहीं फेंकी है, ये कर्नल बैसला की अस्थियों के विसर्जन कार्यक्रम में जिस ढंग से उन्होंने, मतलब ये किसी कल्चर में नहीं है कि हम किसी के ऐसे कार्यक्रम में, ऐसे पवित्र कार्यक्रम में। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि उसमें भी सचिन पायलट की भूमिका थी। पूरी वो नारेबाजी हो रही थी भाई। वहाँ बीजेपी के नेता जब भाषण दे रहे थे ताली बज रही थी, और कांग्रेस के नेता बोलने गए उन पर जूते चल रहे थे। ये आरोप नहीं है, ये तो सारी बातें पूरे अखबारों में छपी है बात। आप बताइए, जब 72 गुर्जर जिन्होंने मार दिए बीजेपी की सरकार ने, वो नेता जो उस वक्त मंत्री थे, उनके सम्मान में तो तालियां बज रही है, सचिन पायलट जिंदाबाद, और बीजेपी के नेता बोल रहे थे उनके सम्मान में ताली। और कांग्रेस का नेता जिन्होंने एक डंडा नहीं चलाया गुर्जर आंदोलन में, अशोक गहलोत जी की सरकार ने, उनके खिलाफ जूते फेंके जा रहे हैं, उनको भाषण नहीं दिया जा रहा है। तो आप देखिए इनकी हिम्मत, मतलब गद्दारी करने वाले लोग
वो हुड़दंग से राजस्थान में शासन करना चाहते हैं, नहीं होने देंगे। एक आखिरी सवाल और राठौड़ साहब, आप काफ़ी नज़दीक हैं अशोक गहलोत साहब के, अब लोगों में कन्फ्यूजन है कि क्या अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि 3 दिन बचे हैं सर नामांकन में, क्या नॉमिनेशन करेंगे अशोक गहलोत साहब? देखिए, ये तो हाईकमांड और अशोक गहलोत जी के बीच का मसला है, आपको भी पता तो होगा मसला है ये। इस बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। हम तो इतना ही कहेंगे कि जो हाईकमांड फैसला करेंगे वो हम बिल्कुल मानेंगे। अशोक गहलोत जी हमारे नेता हैं, वो तो इतने लॉयल रहे हैं। मेरी कल हमारे सम्मानीय दिग्विजय सिंह जी से बात भी हुई, मैंने उनका फ़ोन आया तो मैंने उनको ये निवेदन किया कि अशोक गहलोत जी को आप कितने सालों से जानते हैं? कहीं नहीं, बहुत सालों से जानता हूँ। तो उनकी लॉयल्टी पे कभी शंका हो सकती है? कभी नहीं। ये इसमें साजिश है अशोक गहलोत जी की लॉयल्टी के बारे में ऐसा मतलब फैलाना, क्योंकि ये तो कुछ भी कर सकते हैं। अशोक गहलोत जी अंतिम सांस तक कांग्रेस की सेवा करेंगे। अशोक गहलोत वो नेता है जो आज राजस्थान की जनता की सेवा जिस ढंग से वो कर रहे हैं, वो तो आप राजस्थान की जनता के आप पूछिए घूम के कि जो योजनाएं 10 लाख का बीमा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, ये सारी डर से बीजेपी में, फिर मैं तो कह रहा हूँ कि हमारी सरकार रिपीट होगी 2023 में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, वो डर था बीजेपी के। तो उसमें अभी बहुत कुछ बातें आएंगी, इसमें क्या साजिश है, क्यों रची गई। अशोक गहलोत जी का नाम जो ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चला तो सबसे ज़्यादा खतरा किसको है? बीजेपी को और मोदी जी को। तो ये खतरे, इसमें बहुत सी बातें आएंगी साहब। तो आपका स्टैंड कायम रहेगा कि मानेसर जो लोग गए उनमें से तो किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे? अरे भाई, मैं कौन होता हूँ? 102 विधायक जो वो वफादार हैं, उनकी ये भावना थी, वो इकट्ठे होकर आपस में बात की उन्होंने। तो ये है आरटीडीसी के चेयरमैन और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र राठौड़, जिनको नोटिस मिला है कांग्रेस आला कमान से। उन्होंने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की है और कहा है कि आला कमान का वो सम्मान करते हैं और 102 विधायकों की जो भावना है कि जो लोग मानेसर में जाकर बैठ गए थे, जिन्होंने गद्दारी की थी पार्टी के साथ, उनको सत्ता की चाबी नहीं मिलनी चाहिए। कैमरामैन नरेंद्र के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और चलिए